हेलो माय डियर फैमिली, वेलकम बैक अगेन। आज हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 517 के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं सिनेमा के दुनिया की धमाल। आज की हमारी सबसे पहली अपडेट है प्रभास और डायरेक्टर एस.एस. राजामौली की बिगेस्ट पैन इंडिया फ्रेंचाइज बाहुबली से, जहां इस साल बाहुबली द बिगिनिंग मूवी के 10 ईयर एनिवर्सरी पर अक्टूबर के अंदर इस मूवी को रिलीज किया जाने वाला है। ये तो आपको पता ही है। तो अब इस री रिलीज के रिलेटेड कुछ और डिटेल्स हमें पता चली है, जहां सबसे पहले तो बाहुबली पार्ट 1 और बाहुबली पार्ट 2 को एक साथ एक एपिक कट में रिलीज किया जाएगा, यानी कि एक बार में ही आप दोनों मूवीज को देख सकते हैं। शॉर्ट में कहे तो दोनों मूवीज में से कुछ कुछ सीन्स निकालकर दोनों मूवीज को एक कर दिया जाएगा, यानी कि आप पूरी स्टोरी बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2 की पूरी स्टोरी आप एक ही फिल्म के अंदर देख सकते हैं। साथ में यह भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि इस री रिलीज वर्जन के प्रिंट के अंदर मूवी के कुछ अनसीन फुटेजेस भी होंगे। इसके बाद बात करें तो आरसीबी के आईपीएल फाइनल जीतने के बाद अगले दिन बेंगलुरु के अंदर टीम ने विक्ट्री परेड रखी थी, जहां काफी ज्यादा भीड़ की वजह से स्टैम्पेड में काफी सारे लोग इंजर्ड हुए और काफी सारे लोगों की जान भी गई, जो कि बहुत ही दर्दनाक और दुख देने वाली बात है। रिपोर्ट से यह पता चला है कि जब आरसीबी मैनेजमेंट ने गवर्नमेंट से ओपन बस परेड के लिए रिक्वेस्ट की थी, तब उनको परमिशन नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने ओपन बस परेड कैंसिल कर दी थी और गवर्नमेंट के परमिशन के साथ अपने स्टेडियम में इवेंट रखा। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर किसी एक ही आदमी को टारगेट करना ये सही है क्या? हेटर्स और ट्रोलर्स की बात अलग है। हमारे देश के मीडिया ने भी कुछ खास इज्जत बचाई नहीं है कोहली की, वो भी सिर्फ टीआरपी के लिए। लेकिन बात अब सिर्फ कोहली को ट्रोल करने तक नहीं रुकी है। काफी सारे लोग कोहली को अरेस्ट करने की डिमांड कर रहे हैं और ट्विटर के ऊपर अरेस्ट कोहली ट्रेंड कर रहा है। मतलब ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कोहली जिम्मेदार है। इनके कहने का मतलब ये है, देश के लिए इतना कुछ करने के बाद यही दिन देखना बाकी रह गया था। मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, लोग, सिस्टम, कोई जिम्मेदार नहीं है, बस एक बंदा जिम्मेदार है। मैं इसके ऊपर सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं कि दुनिया की कोई भी ट्रॉफी या फिर कोई भी जीत किसी की जान से ऊपर नहीं है। और दूसरी बात, जब भी ऐसा कुछ होता है उसके लिए सिर्फ एक बंदा जिम्मेदार नहीं होता है, किसी एक को टारगेट करना सही नहीं है। एनीवे, आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट्स करके बताना। अगली अपडेट आ रही है आमिर खान और डायरेक्टर लोकेश कनगराज के अपकमिंग सुपर हीरो प्रोजेक्ट से। तो अब इस मूवी को आमिर खान ने खुद ही कंफर्म कर दिया है, जहां उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी कि वो लोकेश कनगराज के साथ एक सुपर हीरो जॉनरा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मूवी की फिल्मिंग अगले साल यानी कि 2026 के सेकंड हाफ से शुरू होगी। आगे बात करें तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि डायरेक्टर अयान मुखर्जी वॉर 2 मूवी की रिलीज के बाद धूम 4 के ऊपर काम शुरू करने वाले हैं। तो अब ऐसे में ब्रह्मास्त्र 2 का क्या होगा? तो ब्रह्मास्त्र 2 को लेके भी अपडेट्स हमारे पास आ चुकी है, जहां सबसे पहले तो इस मूवी में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी प्रोड्यूसर रेडी नहीं था, जिसकी वजह से अब एक और बार इस मूवी का प्रोडक्शन डिले हो गया है। अयान मुखर्जी 2026 में इस मूवी की फिल्मिंग शुरू करना चाहते थे, लेकिन अब 2027 में ब्रह्मास्त्र 2 के ऊपर काम शुरू होगा। साथ में यह भी बताया जा रहा है कि अयान मुखर्जी ब्रह्मास्त्र 2 और 3 को एक साथ में शूट करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए 2029 से पहले इस मूवी के बारे में सोचना भी पाप है, लंबा वेट करना पड़ेगा, ये लिख लो आप। अगली खबर आ रही है सूर्या और डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा की कर्ण मूवी से। अब इनिशियली ये प्रोजेक्ट बन रहा था एक्सेल एंटरटेनमेंट्स के बैनर में, लेकिन लास्ट ईयर जब डायरेक्टर ओम प्रकाश ने अपनी मूवी का बजट एस्टिमेशन दिया, जिसमें उन्होंने 600 करोड़ रुपए की डिमांड की थी मूवी के दोनों पार्ट्स के लिए, तब एक्सेल एंटरटेनमेंट्स इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गए। अब लास्ट ईयर ही ये प्रोजेक्ट शेल्व हो गया था, लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि एक बार फिर से डायरेक्टर राकेश अपने इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करने के लिए जियो स्टूडियोज के पास जा पहुंचे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है गुजराती मूवी वश की सीक्वल वश लेवल 2 से, जहां परसों इस मूवी से एक पोस्टर शेयर किया गया, जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा इस मूवी की रिलीज डेट भी रिवील कर दी गई है, जहां ये मूवी इस साल 27 अगस्त को रिलीज होने वाली है। मजे की बात यह है कि पैनोरमा स्टूडियोज, जिन्होंने अजय देवगन के साथ मिलकर शैतान बनाई थी, वो भी इस मूवी का पार्ट है। इतने में कुछ रिपोर्ट से हमें पता चला है कि अक्षय पाजी ने एक और मूवी के लिए डिस्कशंस करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ टाइम पहले सिद्धार्थ आनंद ने अक्षय कुमार को एक आइडिया पिच किया था, जो कि अक्षय कुमार को बहुत पसंद आया था। एक्चुअली में ये मूवी एक हॉरर स्टोरी होगी, जो कि इंडियन फोकलोर पर बेस्ड होगी। तो हाँ, वही टिपिकल बॉलीवुड वाला स्ट्रेटेजी कि कोई एक चीज चल गई है तो भाई बस आंख बंद करके वही बनाते जाओ, वही बनाते जाओ। इसके अलावा आयुष्मान खुराना मेडॉक फिल्म्स के साथ थामा मूवी की रिलीज के बाद यानी कि नवंबर से सूरज बड़जात्या के साथ अपनी मूवी की फिल्मिंग शुरू कर देंगे एंड ऑलमोस्ट 6 महीने तक इस मूवी की फिल्मिंग चलेगी। इस मूवी के अंदर आयुष्मान यानी कि प्रेम के अपोजिट फीमेल लीड के अंदर होने वाली है शर्वरी वाघ। बाकी इस फन रोमांटिक मूवी का टाइटल अभी तक डिसाइडेड नहीं है। ये मूवी 2026 के सेकंड हाफ में रिलीज होने वाली है। ओके देन, आज की बात यही तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दिस इज जस्ट एंड यू आर वाचिंग जस्ट टेक सिनेमा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।